अस्सलाम वालेकुम। आजकल का वायरल नेक डिज़ाइन बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिसके लिए सबसे पहले हमने पट्टी को रेडी कर लेना है। ये प्लेकेट पट्टी है, इसकी चौड़ाई का साइज़ आपने अपनी लेस के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक, हमारे पास 1 इंच चौड़ाई में लेस है, तो हम इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो 1.25 इंच रखेंगे। ठीक है, आप जो भी लेस यूज़ करें आप उसकी चौड़ाई से 2-3 सूत ज़्यादा पट्टी की चौड़ाई रख सकते हैं, ताकि इसके लेस के आगे थोड़ा सा हमें प्लेन फैब्रिक चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा जब हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसलिए प्लेन फैब्रिक थोड़ा सा आपको लेस के आगे एक्स्ट्रा रखना है। इसके बाद हमें ये जो लेस है इस पट्टी के किनारे पर इस तरह से लगा लेनी है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है और सेंटर में हम इस लेस को लगा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इस पट्टी को रेडी कर लेना है। इस पट्टी की चौड़ाई का साइज़ तो आपने अपनी लेस के मुताबिक रखना है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच से लेकर 12 इंच तक आपने रखनी है। इससे ज़्यादा लंबी पट्टी आपने नहीं बनानी। इससे कम आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लंबी पट्टी बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अभी मेरे पास 13 इंच की ये 2 पट्टियाँ हैं, जिनको हम जब रेडी करेंगे तो 12 इंच तक इसकी जो लेंथ है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद शर्ट का फ्रंट पैनल लेंगे। गोल गले की कटिंग हमने पहले से करके रखी है। अगर आपको गोल गले की कटिंग करनी नहीं आती तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने 2 तरह से गोल गले की कटिंग करनी बताई है, एक डीप नेक और एक लाइट डीप नेक, जिसको हम बूट नेक भी बोलते हैं। दोनों तरह से कटिंग करना सबसे आसान तरीके से बताया गया है। अगर आपको कटिंग करना नहीं आता तो आप वहाँ से इस गोल गले की कटिंग करना सीख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लिया और जहाँ से हमने मार्किंग की है वहीं से हमने इसको कट कर देना। ठीक है, याद रहे कि हम शर्ट का फ्रंट पैनल भी कट करें और साथ में जिस एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हमने बुकरम अटैच किया था उसको भी हम साथ ही कट कर रहे हैं। दोनों को एक साथ कटिंग करेंगे। इसके बाद जो हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे, जो हम वी प्लेकेट बनाएंगे, उसकी मार्किंग कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगा लेना है। रेडी हमें इसका जो स्लिट है वो 11 इंच चाहिए, तो 11 इंच पर निशान लगाते हैं। इसकी चौड़ाई हमने 0.25 इंच रखी है। आप अपनी जो पट्टी की चौड़ाई रखें उससे तकरीबन 1/2 इंच आप यहाँ से अपनी शर्ट पर चौड़ाई का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हमारी 1.25 इंच की पट्टी की चौड़ाई है तो उसके अंदर हमने 1 इंच और ऐड करना है, तो फिर हमने ऊपर वाली साइड से चौड़ाई का निशान लगाना है। अभी ये दोनों जो निशान हमने लगाए हैं इनको लाइन अप कर लेंगे और बिल्कुल वी शेप में हमने इसको ड्रॉ कर लेना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन कटिंग करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। आपने ये जो मार्किंग की है बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, इसी मार्किंग के अंदर हम सिलाई का मार्जिन भी रखेंगे, फोल्डिंग का मार्जिन भी रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे। अभी हमें जस्ट इसकी मार्किंग करनी है। ऊपर वाली जो चौड़ाई पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे हम छोटा सा एक कट लगाएंगे, ताकि दोनों तरफ हमें साइज़ का अंदाज़ा हो जाए कि दूसरी तरफ की भी चौड़ाई हमने इतनी ही रखनी है। अभी नीचे वाली साइड से भी हमने 0.25 इंच एक तरफ से चौड़ाई का निशान लगाया था और दूसरी साइड से भी 0.25 इंच का निशान लगा के जो ऊपर वाली साइड पे हमने चौड़ाई का निशान लगाया था दोनों को लाइन अप कर लेंगे। चौड़ाई वाली साइड में हमने थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि हम वी शेप में इस नेक डिज़ाइन को बना रहे हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देंगे, इसलिए हमने इसको वी शेप में ड्रा करना है। तो इस नेक डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो देखना आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नेक बनकर रेडी होने वाला है ये, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, तो लाइक लाजमी किया करें और कोई भी स्टिचिंग करता है तो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अभी जो लास्ट वाले कोने हैं यहाँ से इस तरह की मार्किंग आपने करनी है, ताकि हमारी जो कटिंग है वो हमने इसी शेप में कटिंग करनी है। लास्ट में हमने इस शेप की कटिंग करनी है, लेकिन ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ से हमने थोड़ा सा फैब्रिक साथ छोड़ना है, तकरीबन 1/2 इंच का फैब्रिक आपने छोड़ना है और फिर आपने कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है उस लाइन से आपने 1/2 इंच का फैब्रिक साथ छोड़ना है और फिर आपने कटिंग करनी है। लेकिन इसके लास्ट से जैसे हमने मार्किंग की है बिल्कुल इसी तरह से हमने कटिंग करनी है। कोने भी आपने अच्छे से कट करने हैं और फिर ये जो पट्टी है फिर इसको हम अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है उतना उतना फैब्रिक अंदर की तरफ हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आप लाजमी तौर पर इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद इसको ग्लू लगाकर आयरन करके फिर पट्टियों को अटैच करें। लेकिन अगर आप इसी तरह से भी अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं अपने फैब्रिक को तो आप ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लाजमी तौर पर इसको पहले ग्लू के साथ सेट करें, अच्छे से आयरन करें और फिर इन पट्टियों को अटैच करें। ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे हम ग्लू लगा के पट्टी को अटैच करेंगे। ये देखिए, जो हमारी लेस का किनारा है सिर्फ उस लेस के किनारे के ऊपर आपको ग्लू लगानी है और इस तरह से इस पट्टी को शर्ट के नीचे से हमने दबा लेना है और अच्छे से इसको आयरन करके सेट कर लेना है। शर्ट वाले फैब्रिक को बिल्कुल भी आपने खींचकर इसको प्रेस नहीं लगानी, बल्कि नरम हाथों के साथ जो शेप हमने इसकी कटिंग की है वो शेप इसकी बरकरार रहनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आप इसको अच्छे से आयरन करें, सेट करें, इसके बाद आप इसको सिलाई लगाएं। ठीक है,
ابھی ہم نے اس کو گلو لگا کے آئرن کر کے سیٹ کر لیا. ابھی اس کے کنارے پر ہم سلائی لگائیں گے. یہ سلائی لگاتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کی لیس کا کنارہ ہے نا وہ شرٹ والے فیبرک کے نیچے دبایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہ کنارہ باہر کی طرف نظر آئے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا، تو اس لیے اس کنارے کو اچھے سے آپ دبا لیں گے. لیکن اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ بیک سائڈ سے ہمارا نیک ڈیزائن اتنا رفلی رہے گا، بالکل بھی نہیں رہے گا، بلکہ اس کو بھی ہم کور کریں گے. ہر چیز کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. ٹھیک ہے، ابھی جتنا نیک ہمیں ریڈی چاہیے 7.5 انچ لمبائی میں ہمیں ریڈی چاہیے، تو ہم 7.5 انچ کا نشان ایک طرف سے لگائیں گے اور دوسری طرف سے بھی بالکل سیم مارکنگ کرنے کے لیے ہمیں اوپر کی طرف سے سائز لے کر اس کا نشان لگانا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف کی ہماری جو مارکنگ ہے وہ سیم ہے، بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہمارے دونوں طرف کے نشان آئے ہیں. ابھی اس کے سینٹر میں جو فیبرک ہم لگائیں گے یا تو آپ پلین لگا سکتے ہیں یا اس طرح سے آپ تھوڑی سی ڈیزائننگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں. ہماری جو ایمبرائڈری میں تھریڈ ہے اسی تھریڈ کے ساتھ ہم نے ادھر لائننگ بنائی ہے اور پھر ہم اس کو اپنے نیک کے سینٹر میں لگائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سٹائلش لک دے. ٹھیک ہے، ابھی یہ سلائی لگاتے وقت آپ نے جہاں سے نشان لگایا وہاں سے اس سلائی کو شروع بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس پٹی کو اوپر والی سائڈ سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے ہماری پٹی شروع ہو رہی ہے یہاں سے اس کی سلائی کو ہم نے شروع کرتے ہوئے اس سلائی کو لاسٹ تک لے کے آنا ہے اور کمپلیٹ کرنا ہے. اگر تو آپ اس سلائی کو وہاں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے مارکنگ کی ہے، جہاں پہ ہم ایکسٹرا فیبرک لگا رہے ہیں، تو ایک تو یہ سلائی بار بار کھلے گی اور دوسرا دیکھنے میں بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی. تو اس لیے اس سلائی کو آپ نے پٹی کے شروع سے ہی شروع کرنا ہے اور جب آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے تو اس کے لاسٹ پر اس کو اینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سلائی کو آپ نے توڑنا نہیں ہے، اس کو ایک دفعہ جب شروع کرنا ہے تو لاسٹ پہ ہی آپ نے لا کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جتنی کم سلائیاں ہم اپنی ڈیزائننگ میں لگاتے ہیں اتنا ہی ہمارا نیک ڈیزائن زیادہ خوبصورت اور نیٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ جو پٹی ایکسٹرا ہے، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، اس کو بالکل اسٹریٹ کریں گے. راؤنڈ شیپ میں ہم اس کو کٹنگ کریں گے جیسی کہ ہماری نیک کی شیپ ہے. اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد ابھی جو ہم نے راؤنڈ نیک سب سے شروع میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا سائڈ پر، اس کو لیں گے اور سینٹر سے ہم اس کو 2 کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد ایک پیس اس طرف لگائیں گے اور دوسرا پیس ہم دوسری طرف لگائیں گے. جب آپ اس بکرم والے نیک کو شرٹ پر رکھیں گے سیٹ کر کے تو یہ آٹومیٹکلی دونوں کی شیپ ایک جیسی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے دونوں کو ایکولی رکھ کے پہلے کٹنگ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ جو بکرم والا نیک ہے ہمارا یہ تھوڑا ایکسٹرا رہے گا جو کہ فولڈنگ میں ہمارے کام آئے گا. یہ ایکسٹرا ہم نے خود رکھا ہوا ہے، یہ کوئی غلطی سے ایکسٹرا نہیں بچا ہوا. اس کو ایکسٹرا ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ جب ہم اس کو سوئی سے کور اپ کریں تو ایزیلی ہم اس کی فولڈنگ پوری کر لیں. اب یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں ہم چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگائیں گے. یہ کٹس لگانے بہت ضروری ہیں اگر آپ اپنے نیک ڈیزائن کو نیٹ طریقے سے بنانا چاہتے ہیں. تھوڑی سی ایکسٹرا پٹی کو کٹ کریں گے اور فولڈنگ کرنے کے بعد ہم اس طرح سے اس کو سوئی سے کور اپ کر لیں گے. ہمارا نیک ڈیزائن بالکل ریڈی ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. بیک سائڈ پہ جو ہمارا ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد سوئی سے کور کریں گے تاکہ بیک سائڈ کی طرف سے بھی ہمارا نیک ڈیزائن نیٹ اینڈ کلین بنے اور فرنٹ سائڈ سے بھی ہمارا نیک ڈیزائن نیٹ اینڈ کلین بنے. لازمی طور پر ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کا بٹن پریس کریں اور سبسکرائب اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ نیکسٹ ڈیزائننگ والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ جائے. اللہ حافظ.